नमस्कार दोस्तों। मुजफ्फरनगर के छपार टोल पर कुछ दिन पहले एक टोल कर्मी का अपहरण हुआ। उसकी निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई। और मामला तो होना चाहिए था कि भाई टोल कर्मी के साथ जिस तरह की घटना हुई उसके न्याय की मांग उठाई जाती, लेकिन ये मामला बन गया बुढ़ाना के ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक और किसान नेता मांगेराम त्यागी जी के बीच टकराव का। और अब ये दो जातियों तक भी बहुत लोग महसूस कर रहे हैं कि मामला जा रहा है, तो क्यों ये विवाद पनपा। और इस बीच में एक ऑडियो भी सामने आई जिनमें बताया गया कि मांगेराम त्यागी जी के कोई समर्थक विनोद मलिक जी के जो असिस्टेंट हैं उनसे फ़ोन पर बात कर रहे हैं। डिमांड हो रही है तेल की, गाड़ी में तेल डलवाओ, और 10 अक्टूबर एक तारीख दे दी गई कि 10 अक्टूबर तक अगर व्यवस्था ना बनी तो प्रमुख साहब को नई गाड़ी लेकर ही मांगेराम त्यागी जी के पास आना पड़ेगा। आरोप ये भी लगे कि मांगेराम त्यागी जी भी 1 लाख रुपए महीना टोल से डिमांड कर रहे हैं। तो क्यों एक ऐसा मामला जिस पे पक्ष विपक्ष जाति धर्म हर चीज से ऊपर उठ के हर समाज के आदमी को एक मंच पा जाना चाहिए था, एक पीड़ित के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, उसके परिवार को सहारा दिलाने के लिए, क्यों ये दो नेताओं के बीच टकराव का विषय बन गया और क्यों अब ये विषय दो जातियों के बीच ज्यादा दिख रहा है। इसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद मांगेराम त्यागी जी। तो त्यागी जी, पहले तो पूरा प्रकरण क्या है और कहां से इतनी बड़ी बात ये बन गई, क्या कहना चाहेंगे आप? अमरीश भाई, पहले तो आपको धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं। देखिए, जो भी हुआ बहुत दुखद घटना है। अभी मैं पहले अंतर ले लूँ कि जैसा आपने बताया कि भाई दो जातियों से टकराव की, ये जो अमरीश बालियान है हमारा छोटा भाई है। मांगेराम त्यागी प्राइमरी स्कूल वही है जो थारा है। मैं जाता जो जट्टो में रहा और रहूँ भी। संबंध इतना है, शायद त्यागी और ज़्यादा जाटों में संबंध है मेरे। जातियों का तो मैं लेना देना है ही नहीं। ठीक है, साथ से मेरी बात हुई, बहुत सुलझी बात करी और वो परिवार सुलझी बात करता है। इसमें जाति वाली कहीं कोई वो नहीं है। और मेरा विनोद मलिक से कोई डोड़ का डंडी का कोई ऐसा झगड़ा नहीं था। अभी आपने आगे तेल का वो आपने बहुत बढ़िया पूछा है। मैंने जब वो सुना है, मैंने खुद, मेरी एसपी सिटी से कल बात हुई। ये जो भी आदमी है जिसने नालायकी करी है वो मांगेराम त्यागी का, जब भाई या लड़का या कोई और मिलने वाला क्यों ना हो, उस पर सख्त कार्रवाई हो। मांगेराम त्यागी गवाह बनेगा। मेरी एसपी सिटी से बात हुई थी, मैं कहा भाई एसपी सिटी साहब इस पर कार्रवाई करो। खुद आज मैंने कोतवाल को खुद फोन किया सुबह, इसकी वो करो और ये भी देखियो कि इस आदमी की 30 साल से जांच करो कि मांगेराम त्यागी शायद में कभी इसकी बोलचाल 25-30 साल से हुई क्या, ये किसका आदमी है। और मांगेराम त्यागी से मोबाइल पर कभी 25-30 साल से इस पर वार्ता हुई क्या। क्यों मांग रहा भाई किसी से? कोई हराम का थोड़ा ही आ रहा है इस पर विनोद पे। ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं। नंबर 1 तो यहां से है। रही गाड़ी की बात, बस नू तो हमारा अमरीश भाई लपेटा ले रहा, नू तो उन्होंने कहानी मांगेराम को नवी गाड़ी चाह। गाड़ी और मांगेराम पे घड़ी 7 साल 8 साल पहली है और यही है और यही मेरे पर आएगी। मेरा इससे कोई वो नहीं था। ये जो झगड़ा करा एक आदमी, कोई वहां जब मैं गया, मैं इधर से जा रहा था उस दिन, ये उन्होंने, भाई मैं पूछना चाह रहा मारने वाले उसके गांव के, जब उन्होंने 15 दिन यहां काम किया, क्या जब वो जो है, मैं किसान हूं, मेरे खेत में कोई मजदूर काम कर रहा है, क्रिमिनल कर रहा है, मेरा नौकर आएगा बताया दिया कि वो फला कर रहा है, मैं उसे नहीं कहूंगा भाई तू मेरे खेत में क्यों बढ़ रहा है। हम ये पूछना चाह रहे विनोद जी से, भाई आपके उस पर क्या नाम टोल पर मेरे लड़के तुम्हारे गांव के जब क्रिमिनल टाइप से कैसे आ गए तुम्हारी परमिशन के, तू ही तो क्यों तुमने टोल बंद कराया। वो नुका रहा कि मांगेराम त्यागी ने टोल बंद कराया। मांगेराम त्यागी ने प्रेस तो करी नहीं रखी, सारा पेपर बता रहा, सारा अक्षर बता रहा। क्यों तो आपने टोल बंद कराया, क्यों आपने अज्ञात में रिपोर्ट कराई, क्यों आपने उसके घर को की तरफ से रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, और क्यों आप जो है वहां से उसके पोस्टमार्टम हाउस पर नहीं गए, क्यों आप उसकी जो है जहां दाह संस्कार हुआ उसके घर नहीं गए। ये सारे जो ना कारण है। हमने केवल एक बात रखी थी उस दिन में जब जा रहा था, टोल के जो बच्चे हैं क्षेत्र के, जो हमारा क्षेत्र ऐसा है, जाट हो, गुज्जर हो, ठाकुर हो, त्यागी हो, ब्राह्मण हो, एससी हो, हम जो रोटी खाओगे। अभी यहाँ इतना बढ़िया शांत इलाका है। 2 महीने से जब से ये आदमी स्टॉल पर आता, 4 बार 2-5 बार तो यूनियन वालों के साथ झगड़ा हो चुका।
और हम जब भी आवा जावाते लोकल वालों के साथ बदतमीजी। भाई ये अक्षेत की जो लड़कियां उन्होंने कई बार कहा, बाबा जी रात को ये लड़के रात को मेरी ड्यूटी लगा दी और रात को लड़के दारू पी के बदतमीजी करते हैं। मैंने इसी बात को रखा, मैं कहा भाई क्यों तो तने अक्षेत के बच्चे काट दिए, अगर अक्षेत के बच्चों में भी तुझे कोई अपराधी लिख रहा काट दो, हमें कोई नहीं, मेरी कोई सिफारिश नहीं है। तो ये तो उस दिन की बात क्या हुई जिस दिन हुआ, हालांकि मेरी बताऊं मैं इसका उतना ही सम्मान करा, मेरी शायद में इसकी कोई नहीं हुई ना किसी और की शायद हुई, वहां कोई गलत फहमी या धक्का मुक्की कुछ नहीं है, लोगों ने गलत वो किया। ये तो वो लड़के जो थे मेरी शायद में, उनकी शायद में चश्मे वाला था, पता नहीं क्या नाम था उसको, होंगे का था, और वो था बिल्कुल अटम्बम। उस दिन ने ही झगड़ा कराया, वो बात सुनने को तैयार नहीं था, नहीं तो जो बात ये कह रहे थे वही हम कह रहे थे। वो नहीं भी कह सकते मांगे राम जी आज ऊपर बैठ कर बात करें, कुछ भी नहीं था, हम का वहां से वो कर देते। उन्हीं ने झगड़े का जो ना वो हुआ। अब तो इसमें यह है, मेरी पीढ़ी से बात हुई थी, ये ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। वो जो विनोद जी कह रहे कि मुझे मांगे राम से खतरा है, अरे भले आदमी देख लो मांगे राम के पाँव तो चप्पल आज पहले वैसे कपड़े भी बहुत दिन के दे रहे थे, दूसरे धोए थे, मतलब मेरे तो वैसे ही रहा, वैसे ही सिंपल आदमी में किसे डरा रहा है, सबको बता मेरी सवाल जाना मुझे कदियो धमका दे, छोटा भाई है मेरा। तो हम ना तो हैं, ये सब बेतु की बात है, ना कोई जातीय वो हो रहा, सब जो है ना 36 कौम का धरना चल रहा है और सब उसका समर्थन करे। वो गरीब परिवार का बेटा है, मेरी अमरीश भाई उनसे बात हुई, उसके परिवार से 6 साल की लड़की है, 4 साल का उसका लड़का है। और मैं तो जब मानता मांगे राम अगर वो कर रहा है, और मैं फिर पुनः कह रहा हूं, जो तुमसे रुपए मांग रहा मांगे राम त्यागी गवाह बना का, एक तो उसका इलाज हो, और ना क्या तुम दे रहे मांगे पांगे हर को, तुम जो है ना उसके परिवार को देते, एम्बुलेंस के पैसे नहीं दिए, इसमें उसकी डेड बॉडी गई। आपका फर्ज ये बना था विनोद जी कि आप जो है ना उसका परिवार कहते ये तो मेरा है 10 लाख रुपए मेरी तरफ से, और वहां से पीडी से रुस्ता सबका, और हमें भी कहते भाई सहयोग करो, इसमें आना चाहिए जो ना इसको मुआवजा दे। तो ये बात है, इसमें ये बेतु की बात है भाई जाति आएगा ये हो गया वो होगा, कप्तान का मैं तो मांगे डर रहा, मैं तो कर रहा इधर भला आदमी। अभी मेरे साथ 5 साल लंबे जो ना अभी बनते यार रोटी खाया आज अट्टो मत यार, तो ये तो बेकार की जो ना वो है ना, कुछ मेरे यहाँ ऐसा है ना हम इसे चलने देंगे। क्योंकि जाट जो है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, जाट वो समाज है जिन्होंने इस सरकार को और इस किसान को चेतना काम किया। जाट में चौधरी छोटू राम ने जन्म लिया, जाटों में चौधरी चरण सिंह ने जन्म लिया, जाटों में महेंद्र सिंह टिकैत ने जन्म लिया। कहाँ की बात कर रहा है भाई, कोई जाटों का ठेका भाई विनोद ने थोड़ा ठहर रखा मलिक साहब ने, या तो ऐसे सब देखो जिन्हें हमारे समाज ने भी जो ना पूजने मानते। मैंने परसों भी कहा था, इनका जो ना इनकी कसम भी नहीं खाता, हमारा समाज तो वे जाट नहीं भाई, मलिक साहब वे जाट नहीं गया, तो ये बेतु की बात करने तो कोई फायदा नहीं है। हम सम्मान करते हैं सभी समाज का, और भाई बहुत होएगा भाई बढ़िया होएगा। मैं तो कह रहा, और कहीं जम्मू कश्मीर में जहाँ थे साथ झगड़ा है तो हम चले जाओ, इंगे भाई ये गुंडा पुंडा की जरूरत नहीं है, भोनी टोल पे सब बवाल हुआ था। और मैं बता रहा अमरीश भाई, इसका बड़ा भाई भी फौजी है, एक फौजी का वहां से सोटा बजा था टोल पर, ये फौजी का भाई जो है ना यो मारा है। भाई उस गरीब की क्या खता थी ये बताओ, अगर मान लिया उस पर वो थी, इसके ये आदमी मारने वाले यही रिपोर्ट करता, यही सब कुछ, ये टोल बंद कर रहा है, यही सब कुछ कर रहा है। और इसने एक माहौल ऐसा बनाया दिया था, वहां तो बुढ़ाने की तरफ 500-400 आदमी लाया गए, खुद मेरा सड़ा आ गया उसमें, टेढ़ने से विकास प्रधान जो है सड़ा मेरा छोटे भाई का, खुद वो भी था। तो मैं तो कहूँ यार तुम मांग क्या रहे, तो मैं तो थे समझ मांग नहीं है, क्या मांग कर देते। अब यहां बैठ कर बाइट दे रहा है कि मांगे राम त्यागी दलाल, मांगे राम त्यागी वो, हम उन बातों सबको इसकी जो ना वो कर लेंगे, हम कुछ को गाली दे कुछ को, मैं तेरे पर टिका टिप्पणी नहीं करने का। मैं तो केवल इतना कहूंगा उस परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उसे 2 करोड़ रुपए उसके घर को नौकरी। और भाई मैं तो सभी से खास तौर पर अपने समाज वालों को कह रहा है आपके उससे माध्यम से, और सभी युवाओं से अपील भी कर रहा है, जोड़ गए किसी भी समाज पर टीका टिप्पणी न करे, हमारे लिए सब पूजनीय है भाई। पहले 36 कौम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे लिए पूजनीय है। जो ऑडियो चली वो उसी में कहा गया गाड़ी वाली मांग 10 अक्टूबर लो, या तो तेल पानी की व्यवस्था कर दो, नहीं गाड़ी लेकर अध्यक्ष जी के यहाँ आना पड़ा। फिर एक आरोप ये लग रहा है कि मांगेराम त्यागी जी टोल से हर महीने 1 लाख रुपए का महीना बांधना चाह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे इन आरोप? भाई अगर कोई
वो भी हिंदू धर्म में पैदा है यार, मैं भी, वो गंगा जल ठहलो हाथ में और मांगे राम त्यागी की रिपोर्ट कर दियो, जेल चला जाऊंगा। मांगे राम त्यागी को 10 साल हो गए, कभी इससे पहले मैंने जो उन्होंने कहा त्यागी कभी तो चाय पी लो, आज लो जो ना इसको ठेसे से की तरफ को नहीं कहा, कभी टोल पर रुका ही नहीं। मांगे राम त्यागी को आज इस पोजीशन में है कि अगर मैं अभी कहूं, अभी ऐलान करूं अपने समाज में, तो शाम तक 1 करोड़ रुपए स्थिति में हुआ, 1 करोड़ रुपए बटले कर दूंगा। चूंकि ऐसे ऐसे ठेकेदार हैं जिन्हें 50 लाख रुपए पर डे की आमदनी है, उनके 20-20 फोन मेरे पास लिए, त्यागी जी नु बताओ खर्चा कहाँ चल रहा है, हम तुम्हें जो ना वो करेंगे। मैं कहा सब चल रहा है, तुम ही दे रहे, तो अब मुझे जरूरत नहीं। मेरा तो यहाँ से तुम बता रहे त्यागी, मैं तो इंस बोलूंगा, मैं तो यहाँ से जाट के लमडे मेरे ऐसे, हाँ आगे नहीं कमवा ला भाई, मेरे पास तेल के पैसे नहीं, दड़म देंगे कैड के, चाहे उनकी गाड़ी चलाने से मुझे देंगे। वे गुज्जर हैं, ठाकुर हैं, तो इस पर कार्रवाई हो। मेरी एसएसपी महोदय से निवेदन है आपके लाइव के माध्यम से, और कप्तान साहब से, एसपी सिटी से, सभी अधिकारियों से, डीएम साहब से, इस आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए जो गाड़ी मांग रहा है। ये कैंसर है समाज में, ऐसे ऐसे लोग, इनका इलाज हो बिल्कुल ठोक कर। और मांगेराम त्यागी को कि इसकी भी जांच हो गई, मांगेराम त्यागी के इस आदमी से क्या संबंध है, और गाड़ी किसने कहा था, गाड़ी किसके पास जा रही थी। वैसे अमरीश भाई गाड़ी तो नू तो कहा नहीं, अब मांगेराम त्यागी का गाड़ी जाके नु कहा तुम्हें 10 तारीख तक, मैं अभी देख रहा था तो पहले, अब 10 तारीख तक तुम्हें गाड़ी देनी पड़ेगी। भाई साहब राजा क्या बबाल बढ़ेगा भाई 10 तारीख तक, अब क्या पता भाई उस पर विनोद प्रमुख पर पैसे थे नहीं, तुम्हें क्यों देगा भाई गाड़ी वो, तेरे बाप का नौकर लग रहा है, वह क्यों देगा तुम्हें गाड़ी वो। तो इसकी भी पूर्णतः जांच हो और इसकी FIR हो, इसमें तो चाहे गवाह मैं बन जाऊँ, मैं इस FIR में अगर होती है तो। अब पूरा मामला कहाँ खड़ा है, और अब भी टोल पे क्षेत्र के लोग, आज बड़ी तादाद में गांव प्रधान भी वहां पहुंच रहे हैं पुरका जी क्षेत्र के, तो अब मामला कहाँ खड़ा है और क्या मांग आप लोगों की है। देखिए मैं तो धन्यवाद कर रहा हूं यूनियनों का भी, टिकेत साहब ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। कोई किसी किस्म का कोई से कहीं घुमा लो, गुड़गुड़ी को वहां नहीं घूमने की। अब तो केवल पीड़ित परिवार को न्याय मिले, जिन्होंने जिसका जो भी दोष है उसको सजा मिले, उन्हें 2 करोड़ रुपए मिले उसके परिवार को, उसके घर वालों को एक को नौकरी मिले सरकारी, और भाई FIR जो उसके घर वालों की तरफ से हो, ये हमारी मांग है। और जो बच्चे अक्षेत्र के हैं, जो उसमें नु दिख रहे कि गुंडे किस्म के हैं, बिल्कुल ना रखो। लेकिन जो 10-10, 12-12 साल से SC समाज के गुज्जर भी हैं, जाट भी, ठाकुर भी, महासी, ब्राह्मण भी सब हैं, बस क्यों किसी की, अरे दिवाली आ रही है थारा भला हो जा, थारा नाच फिट जा, दिवाली पर लोग बाग नौकरी टोते फिरो, तुम इनकी नौकरी छीनने, त्योहार आ रहे तो वे चूंकि तू रहेंगे उन्हें हटाने की कोई भी, या कंपनी चली गई दूसरी कंपनी आओगी, उससे भी हमारी यही मांग होगी भाई अक्षेत्र के बच्चे हैं ये काम करें। तो बड़े स्तर पर विवाद पहुंच गया, कल अधिकारियों के साथ भी आप लोग बैठे, समाधान की कोई राह निकली नहीं निकली। भाई मैं तो बैठा नहीं, यूनियन गई थी मेरी, उन्होंने कहा था भाई ये बच्चे यहीं रहेंगे, विनोद जी ने मना कर दी, मैं रखता नहीं। भाई मैं तो मुझ सुन कर इसी तो मान गया, मतलब टिकेट यूनियन के सामने अगर DMR कप्तान भी अगर उन्हें कुछ करना नहीं तो सांत्वना तो मैं भी दे दूँ, मैं भी अपना पल्ला बचा कर उठ कर चल पड़ा, लेकिन इनने सामने कर दी। और भाई मैं आ रहा मांगेराम त्यागी के बता रहा भाई वो बदमाश है, वो गुंडों को रखो, गुंडों को पाड़ो है, और मेरे बारे में सब कुछ सारे क्षेत्र को पड़ता दिक्कत। लोग बाग वैसे वो एक और कह रहे भाई मेरे पास 10 फोन आ लिए, अब वहाँ प्लॉट कब्जा लिया, वो कर लिया। मैं कहा यार ऐसा आदमी है तो है नहीं विनोद, हो सका झूठ झाट बोल रहे हो लोग बाग, अब भाई प्लॉट कब्जा लिया, ये कर लिया, वहाँ कर लिया। टोल कौन लोग ले, टोल का इस्तेमाल कौन करेगा, टोल कौन लेगा। अब आप आइडिया लगा लो, टोल कोई भला आदमी तो जो होना चला नहीं सकता। अब हम अमरीज चला लेंगे, हम तो मेरी तो फिरकी बना देंगे 10 मिनट में ही। तो टोल का देख लो मेरे पर क्या को, तो भाई अपना हम तो कहा विनोद जी अपना काम कर लो, भगवान तेरा टिकट होने लग रहा है, जैन जी से मिलकर टिकट ले ले, इनकी ब्राह्मणों की, त्यागियों की, जाटों की, इनकी पल्ली ले ले, तो भूस की पल्ली मिलाओ, वो खरसा में तो मंदी मिल जाओ, जब महंगी मिलाओ, और वे मंदी मिलेंगे अपना पोट भर भर कर अपना घर में धर लेना उठो को। चूँकि जैन जी आपका टिकट कर रहे, लोग तो टिकट हो रहा है, भाई सम्मानित आदमी है तो अपना जो ना वो कर लो। अरे भाई एक मैं देखता उस क्षेत्र में राजपाल बाजान जैसे उमेश मलिक, हालांकि उमेश मलिक भाई मारा कोरबानी खाता हूं तो, लेकिन जो बात है कहेंगे वो भले आदमी है।
जो टिकैत परिवार है उसकी कोई कसम नहीं खाता, ऐसे ऐसे आदमी है। तो मैंने कह रहा कहाँ की खा रहे भाई, कहाँ जातीय रंग देना चाह रहे, यो नहीं चलने का। और मैं तो लोगों को भी कह रहा, मेरे पास 10 फोन आए और मैं बता दूंगा, कोई पूछना चाहता हूँ, नाल सिंह भाई का फोन आया था, बनियों का आया था, और के भी आए थे भाई, मुझे उनकी बात झूठी लग रही, पलोटियों कब जा सकता नहीं। तो एक घटना जिसने दहला दिया पूरा समाज, उस घटना को लेके उसके बाद का जो घटनाक्रम होगा वो लड़ाई दो नेताओं के बीच में बन गई। अब मांगेराम त्यागी जी कह रहे हैं कि भाई लोकल के जो एम्प्लॉय थे टोल पे वो लगेंगे, टोल की जिम्मेदारी चाहे रहो विनोद मलिक जी के पास में या किसी दूसरी कंपनी के पास में। हालांकि कल विनोद मलिक जी ने कहा कि भाई उन्होंने अब टोल छोड़ दिया, वो अब इस टोल को रखना नहीं चाहते, और त्यागी जी कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं, इस वजह से टोल छोड़ना पड़ रहा है। अब देखना है कि आने वाले टाइम में, दिनों में ये मुद्दा कहाँ तक पहुँचेगा।